इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर आवर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पर्यावरण के अर्थ को देखेंगे। पर्यावरण शब्द दो शब्दों के मेल से बना होता है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरने वाला। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर से घेरने वाला। हम अपने पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि पर्यावरण के मुख्य घटक माने जाते हैं, जैसे मिट्टी, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश सभी पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। इस प्रकार सबसे पहले हमने पर्यावरण के अर्थ को समझा। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पारितंत्र के बारे में समझेंगे। पारितंत्र क्या होता है? किसी क्षेत्र के सभी जैव घटक होते हैं। हमारे पर्यावरण में अनेक तरह के घटक होते हैं, जैसे मिट्टी, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, मनुष्य, जीव जंतु। इनमें से कुछ घटक ऐसे होते हैं जो कि सजीव होते हैं, जिन्हें हम जैव घटक कहते हैं। किसी क्षेत्र के भौतिक कारक जैसे मृदा, वायु, जल, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, खनिज इत्यादि अजैव घटक कहलाते हैं। अतः जैव घटक बायोटिक कंपोनेंट और अजैव घटक एबायोटिक कंपोनेंट दोनों मिलकर एक विशेष प्रकार के सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसे हम इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं। प्रकृति में जैव और अजैव घटक परस्पर संबंधित होते हैं, जिससे प्रकृति में संतुलन बना रहता है। जैव घटक और अजैव घटक दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जंगल, जिसमें कि जैव घटक और अजैव घटक दोनों सम्मिलित होते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि यदि मिट्टी में पोषक तत्व नहीं हो तो पौधे वृद्धि कैसे करेंगे, और अगर पौधे वृद्धि नहीं करेंगे तो जीव जंतु खाएंगे कैसे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे मृदा पर निर्भर करते हैं। अतः प्रकृति में जैव और अजैव घटकों में परस्पर संबंध होता है, जिससे कि प्रकृति में संतुलन बना रहता है। पारितंत्र के कुछ सामान्य उदाहरण। बगीचा पारितंत्र। बगीचे में जैव घटक घास, वृक्ष, कीट, मेढक आदि सभी जैव घटक मिलकर बगीचा पारितंत्र का निर्माण करते हैं। यह सभी सजीव परस्पर क्रिया करते हैं, जैसे कि कीट जो कि घास पर निर्भर होते हैं और कीट पौधे या फूलों के रस से अपना आहार प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार सांप, बिच्छू जो कि कीटों को खाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मेढक, सांप, बिच्छू कीटों पर निर्भर करते हैं। अतः ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं। सजीवों की वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः बगीचा एक पारितंत्र का उदाहरण है। इसी प्रकार वन, तालाब, झील ये सभी भी पारितंत्र के उदाहरण हैं। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र जिसमें कि वन और झील सम्मिलित हैं। मानव निर्मित पारितंत्र जैसे बगीचा और खेत। प्राकृतिक पारितंत्र स्वयं प्रकृति द्वारा निर्मित किए जाते हैं और मानव निर्मित पारितंत्र मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। थैंक यू।